नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक गुलाब की कटिंग को लगाएंगे। और आपको एक बात मैं और ये बता दूं कि गुलाब की कटिंग को शार्पनेस काटने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए, कटर हो या ब्लेड हो, साथ में एक कैंची भी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा देसी गुलाब की कटिंग, और जो कि हमारे बिगिनर भाइयों को से गलती हो जाती है, अब गुलाब की कटिंग क्यों नहीं लगती है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि सिर्फ देसी गुलाब की ही कटिंग लगती है, हाइब्रिड गुलाब या अंग्रेजी गुलाब की कटिंग नहीं लगती है। उसको जो है जंगली गुलाब यानी जो है देसी गुलाब के ऊपर ही ग्राफ्ट किया जाता है। और गुलाब में कौन सी गलती है ऐसी है जो आपको नहीं करनी है, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहिए। जो हमारे बिगिनर भाई हैं गार्डनर, उनसे ये गलती अक्सर होती है। और गुलाब की कटिंग की लंबाई कम से कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए, और सेमी वुड कटिंग लेनी चाहिए आपको, जिसमें आपकी कटिंग आराम से लग जाए। सबसे पहली बात तो आपको इस पत्तियों को छांटना है। आप पूरी नहीं छांटनी है आपको। पूरी इसलिए नहीं छांटनी है क्योंकि आपके प्लांट में जो जाइलोम के ज़रिए जो क्रिया होती है, जिससे पेड़ पौधे अपना खाना पानी बनाते हैं सूर्य की रोशनी के ज़रिए, वो पत्ती से ही होता है। तो इसलिए पत्ती को पूरा नहीं काटना है आपको, और आपको इस तरह से आधी पत्तियां काट देनी है। और पत्तियों को भी अंदर संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है आपको, क्योंकि वो कंपोस्ट खाद बन जाता है। और कटिंग करने के बाद आपको एक ब्लेड, उस ब्लेड से शार्पनेस एकदम स्मूथ चिकनी काटनी है कटिंग को, जिससे उसमें रूट आराम से निकले। और खुरदुरी रहेगी तो कटिंग उसमें रूट नहीं बनेगी। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। बहुत ही ख्याल रखिए इस बात का। पत्तियों को आप इस तरह से छांट दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं कटिंग जो है सीधी क्यों नहीं रख रहा हूँ। इसलिए नहीं रख रहा हूँ, ये गुलाब की टिप्स है ऊपर की टहनी की, और इसमें जो है ग्रोथ बढ़िया होती है। और जिस टहनी में गुलाब का फूल खिल जाए, तो उस टहनी को आप लेंगे स्टेम को कटिंग में, तो उसमें सहायक होता है कटिंग लगने में, और रूट उसमें बहुत तेज़ डेवलप होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी कलम सीधी ही हो, ये आप जानते हैं। और एकदम स्मूथ चिकनी आपको छीलना है ब्लेड की मदद से, ताकि उसमें रूट बढ़िया चले। और सेमी वुड आपको कटिंग लेनी है। जी हाँ, सेमी हार्ड वुड, जो हरी हो, ज़्यादा भूरी या काली ना हो स्टेम, और जिसमें फूल खिल जाए। तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, सेमी हार्ड वुड कटिंग लीजिए, जो कि ग्रीन हो और मोटाई पेंसिल से थोड़ी सी ज़्यादा हो, पेंसिल तक हो, मिनिमम कम से कम पेंसिल की मोटाई हो। और दूसरी बात, आपको 45 अंश डिग्री पर आपको कटिंग करना है। तिरछा इसलिए काटना है क्योंकि उसमें रूट ज़्यादा निकले, स्पेस ज़्यादा मिले रूट की। और तीसरी बात, कटिंग स्टेप जब आप काट रहे हैं तो स्मूथ रहे वो। चौथी बात यह है कि कटिंग ज़्यादा लंबी ना हो, मैक्सिमम 6 इंच बहुत है, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद 5वां पॉइंट है, मिट्टी कोई भी हो चल जाएगी, मगर आपको उसमें खाद नहीं डालना है। इस बात का भी ध्यान रखें। कटिंग आपको जब पुश करना है मिट्टी में, तो 2 से 3 इंच अंदर मिट्टी में डालना है, यानी लगाना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कटिंग अगर आप ठंड में लगा रहे हैं, तो उसकी ह्यूमिडिटी बनाने के लिए आपको
पॉलीथीन या बोतल से कटिंग करके उसको ढक दीजिए। ऐसा इसलिए कि ठंड में रूट डेवलप होने में टाइम लगता है। और 9वां पॉइंट, कटिंग आप ऐसा लगाइए कि हिले डुले ना, कम से कम 35-40 दिन एकदम दर पर फिक्स रहे। ठंड में ज़्यादा हो तो रूट जल्दी नहीं निकलती है, जो कि आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप फरवरी मार्च में कटिंग लगाते हैं तो आपको ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो है कटिंग लगाने के बाद सेमी शेड एरिया में भी रखिए इसको कम से कम 15 से 20 दिन। ये देखिए मैं इसको स्मूथ छील रहा हूँ। और मैंने जो आपको 10-11 बातें बताई हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। कटिंग को आप संभाल कर छीलिए एकदम स्मूथ, जिसमें खुरदुरापन ना रहे और आपकी कटिंग बढ़िया चले। आप जो है जब कटिंग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए कि कटिंग लगाने वाली मिट्टी में आपको खाद डालनी ही नहीं है, क्योंकि उसमें रूट तो है नहीं, आपको रूट निकालना है। ये देखिए मिट्टी में जो है 50% सैंड है, 50% सॉइल है। इसको मैं गोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एक चंपा की कटिंग मैंने लगाई है जो कि चल रही है, और इसी में मैं गुलाब की कटिंग भी लगा दूंगा। आप मिट्टी को गोड़ दीजिए ताकि जो है थोड़ी सी जो है हार्डनेस ख़त्म हो जाए मिट्टी की। और इसके बाद फिर आपको इसमें पानी डाल देना है। जी हाँ, पानी डाल देने से ये फ़ायदा होता है कि एयर बबुल इसमें ख़त्म हो जाता है मिट्टी में। और जब आप स्टेम को, कटिंग को, कलम को इसमें लगाएंगे तो बढ़िया चपक कर मिट्टी से कांटेक्ट में रहेगी। और मोटे टुकड़ों को आप महीन करते चलिए मिट्टी के। ऐसा कुछ नहीं कि आप जो है नई मिट्टी में ही आप कलम लगाइए, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप पानी डाल दीजिए। और कटिंग लगाने से पहले आप, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स है नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप जेल लगाइए और उसमें जो है मिट्टी में चाकू की मदद से या किसी पेंसिल पेन की मदद से होल करके सीधा अंदर पुश कर दीजिए 2 से 2.5 इंच 3 इंच अंदर तक। और ये अंदर पुश करके आप इसको संभाल कर रख दीजिए। इस तरह से आपकी कटिंग लग जाएगी। और जो हमारे बिगिनर भाई गलतियां करते हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि किस वजह से कटिंग नहीं लगती है। मैं आपको बता दूं कि गुलाब में जड़ से पहले पत्ती निकल आती है 30 से 35 दिन में। तो हमारे बिगिनर भाई ये सोचते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग कर दी जाए और इसको जो है अब निकाला जाए, क्योंकि गार्डनिंग पैशन का वर्क है, आपको धैर्य रखना है। जब पत्ती निकल जाए तो ये मत सोचिए कि जड़ आ गई है, और बिगिनर भाई हमारे उसको निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से जड़ रहती नहीं, फिर वो दोबारा लगाते हैं और उसकी वजह से वो सूख जाती है। तो यही मेन कारण होता है। तो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा रहा हूँ, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। जब पत्ती निकल आए तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। 1.5 से 2 महीना आप इसको दर पर ही पड़ी रहने दीजिए, कलम को, गुलाब की स्टेम को। और फिर उसको आपको जो है निकालना है संभाल के, तब जाके आप रिपोर्टिंग करिए। इस तरह से आपकी कलम सक्सेस हो जाएगी। वीडियो दोस्तों थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आप सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। और मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरे पॉट में कि किस तरह से रूट नहीं निकलती है। तो आप जो है देखिए और आप भी नॉलेज लीजिए। तो इस तरह से जब आप निकालते हैं पत्ती देखकर कि इसमें स्टेम आ गई है, रूट, मैं इसको दूसरी जगह लगा दूं तो इसमें तो रूट रहती ही नहीं है, फिर आप दोबारा उसको लगाते हो, जिसकी वजह से आपका जो है प्लांट स्टेम नहीं लगती है और स्टेम ख़राब हो जाती है।
तो इस बात से आप बचिए दोस्तों और सावधानी बरतिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा ज़रूर से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अब अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। गुड बाय दोस्तों। और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि पत्ती निकलने के बाद तुरंत रूट नहीं आ जाती है।